अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया वो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, समय तुम्हें आना पड़ेगा, वचन दिया वो निभाना पड़ेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लाइफ ऑफ शिवा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं तो तुम्हारी पहचान सिस्टर से है, और वो शंकर जी से तुम्हारी पहचान है तो घबराना मत। हॉस्पिटल अपने पहचान का, डॉक्टर अपने पहचान का, सिस्टर अपने पहचान की। बीमारी आई, तुमने एक लोटा जल चढ़ाया, भरा और ले जाकर पिला दिया, एक बेलपत्र ले जाकर खिला दी, बस इतने में तो तुम्हारा विश्वास पक्का था, बाबा है मेरा, ठीक करेगा, और ठीक हुआ। ये होता है विश्वास, ये होता है भरोसा, है अगर उसका साथ तेरा साथ है। एक नियम अपनी जिंदगी में बनाओ, शंकर जी के मंदिर में जाना, एक लोटा जल चढ़ाना, पानी गिरे तो भी शंकर के मंदिर जाओ, गर्मी हो तो भी शंकर के मंदिर जाओ, और ठंड पड़े तो भी शंकर के मंदिर जाओ। लोग कहते गुरुजी गिरते पानी में कैसे शंकर के मंदिर जाए? हम कहें गिरते पानी में ऑफिस जाते हो ना। देखिए भविष्य नहीं बदल सकते, मत बदलो। आप भविष्य नहीं बदल सकते, मत बदलो, अपनी आदत बदल लो। आदत बदलिए तो भविष्य अपने आप बदल जाएगा। आदत बदलना पड़ेगा। थोड़ा सोने की आदत, बहुत लेट तक सोते हो, थोड़ा जल्दी जगने की आदत बदलो ना, भविष्य बदलेगा। रात को 12 महंगे कपड़े से कोई महंगा नहीं बना, कितना भी अप टू डेट बनकर घूम लो, आखिरी में जब मरोगे जो कपड़ा तन पर उड़ाया जाएगा, अगर तुम लिख के जाओगे वसीयत में कि रेमांड का उड़ाना या फिर इस कंपनी का उड़ाना, तो उड़ाएंगे, वरना भैया चले कपड़ा दे। उसने ये भी नहीं पूछा हाइट कितनी है। मुर्दे की हाइट कपड़े वाले को परमानेंट मालूम है। उसने काटा, घड़ी भी नहीं बनाया, ऐसा लटका दे दिया, ले जाओ उड़ा दो। अब जो इतना कीमती सामान पहनता था, आधी रात को मरा, गले में सोने की चेन थी, घर के लोगों ने वो भी नोच के रात को ही निकाल, और धीरे से अंदर से आवाज आ रही, पिताजी के गद्दे, रजाई, कम्बल बाहर पटक दो, और फिर रो रहे, पटक दो बाहर। इतने में छोटे से बच्चे ने कहा, माँ पिताजी के कपड़े बाहर क्यों पटक? बेटा पिताजी मर गए थे, उनके कपड़े बाहर। इतने में बच्चे ने कहा, वो रात को चेन निकाली थी, वो रात को जो चेन निकाली थी वो भी तो पटको। इतने में मां ने दो दिए, सोने की चेन पटकते हैं, कपड़े पटकते हैं, चद्दर पटकते हैं, चटाई पटकते हैं, सामान पटकते हैं, जो उनका यूज करा। चेन तो पिताजी चेन भी तो यूज करे थे, वो क्यों नहीं? वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। इस को भोजन कराएंगे शरीर पर, अपने जीते जी कुछ ऐसा कर जाना कि भूखे को भोजन कराकर चले जाना, तो जिंदगी भर के सार्थक। जी एक बेलपत्री का पेड़ लगा कर जाना, अपने जीते जी एक बेलपत्री का वृक्ष लगा कर जाना, और वृक्ष ऐसा मत लगा देना कि बाद में बकरी खा जा। हमने कई राजनेताओं को देखा है, आज वृक्षारोपण करते हैं, 15 दिन बाद मालूम ही नहीं पड़ता वृक्ष कहां गए। इतना बड़ा फंक्शन करा, अखबार में फोटो छप गए, वृक्षारोपण वृक्षारोपण वृक्षारोपण, 15 दिन बाद मालूम पड़ा बकरी खा गई। उन वृक्षों को ऐसा वृक्ष ना लगाइए,
अपने घर में बेलपत्री का वृक्ष लेकर आइए, पौधा लेकर आइए, उसको बड़ा करो जैसे बेटी को बड़ा करते हो। बड़ा करने के बाद कहीं अच्छी जगह पर जहां पानी तुम रोज डाल सको, जब तक पौधा बड़ा ना हो जाए तब तक उसको रोज पानी डालो। जैसे शंकर जी को जल चढ़ाने जाते वैसे बेलपत्री को जल चढ़ाने जाओ और पानी चढ़ाते चढ़ाते उस बेलपत्री के पौधे को बड़ा कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद तुम भले चले जाओगे, तुम्हारे हाथ की लगी हुई बेलपत्री के पौधे में से बेलपत्री टूटकर महादेव को लगती रहेगी, तुम्हारा जीवन सार्थक होता रहेगा। मरने के बाद भी एक काम अच्छा कर कर जाओ कि तुम्हारे हाथ की बेलपत्री महादेव को चढ़ती रहे, तुम भले ना रहो और वो बेलपत्री शिव को चढ़े। ऐसा कर निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं है यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं है यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं है यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं है यहाँ कोई नहीं। भोले नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभू बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। भजन के समय तो एकदम मगन सबना, कोई नहीं। नाथ से निराला कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला। डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले, शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले। रूप बजाने वाला कोई नहीं ऐसा, डमरू बजाने वाला कोई नहीं। नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ कोई नहीं यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं है यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं है यहाँ कोई नहीं। जी स्तुत है, देख रही हैं, शिव जी पार्वती को देख रहे हैं, पार्वती देवादिदेव महादेव को एकदम स्तुत। एक बिंदु हो जाना, स्थिर हो जाना। कथा सुनने वाला जो श्रोता होता है वो भी एक शिव को पाने के लिए बिंदु बन जाता है, कि स्थिर हो जाता है, एक स्तुप्त हो जाए, स्थिर। शंकर भगवान ने कह दिया ये पार्वती के साथ हमारा विवाह होगा। विवाह की तैयारी हुई, शंकर भगवान नंदी पर सवार होकर पार्वती जी को ब्याह करने के लिए। आप सबसे एक प्रश्न है, एक उत्तर दोगे? बोलो तो दोगे? हाँ जान को तो देवो। सबसे पहली बारात संसार में बारात का चलन, सबसे पहली बारात किसकी निकली थी? भोलेनाथ। केवल देव अधिदेव
हाँ इससे पहले ना कभी नारायण भगवान की बारात निकली, ना कभी किसी देवता की बारात निकली, ना कभी ब्रह्मा जी की निकली, ना कभी इंद्र की निकली। तुमने कहीं देखी हो तो बात दूसरी। एक रोल नहीं देखे उनको। विष्णु पुराण को उठाकर देखो, उसमें कहीं नहीं मिलेगा कि भगवान विष्णु की बारात निकली। ब्रह्म विवर्त के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो भी उसमें नहीं मिलेगा कि ब्रह्मा जी की बारात निकली। इंद्र भगवान की भी बारात नहीं निकली। 33 कोटि देवता को उठाकर देख लीजिए, किसी की बारात नहीं निकली। दुनिया में, संसार में, ब्रह्मांड में सबसे पहली बारात केवल एक की निकली थी, वो देव अधिदेव महादेव जी थे, और आज तक उनको देखकर लोग बारात निकाल। अब शिव जी की बारात पहले निकली, उसके बाद में फिर धीरे धीरे राम जी की बारात, कृष्ण भगवान की बारात, फिर शालिग्राम जी की बारात, फिर आपके घर के पड़ोसियों की बारात, आपके बेटों की बारात, फिर ये धीरे धीरे निकलती गई, धीरे धीरे चलती। क्या सिखाती है बारात? बारात का मतलब क्या है? बारात सिखाती है कि नंदी पर भगवान शिव विराजमान हुए, ऊपर बैठे तो जितने नीचे चल रहे थे, चाहे वो रुद्र गण हो, डाकनी पिशाचनी हो, भूत चुड़ैल हो, चाहे वो 33 कोटि देवता हो, शंकर भगवान सबको एक जैसा लेकर चल रहे थे। ये दूल्हा जब घोड़ी पर बैठकर दुल्हन को लेने के लिए जाए, बारात जाए, तो दूल्हे को ये बात अपने मन में रख लेना चाहिए कि आज से मेरी दृष्टि में जितने भी मुझे मिलेंगे उनको मैं सम रखूंगा, भेदभाव नहीं करूंगा। दूल्हे को क्या कहते हैं? 15 दिन पहले से गाते हैं बना जी। यहां पर गाते कि नहीं गाते वो हमको नहीं मालूम, हमारे इधर चलता है ढोलक पीट पीट के बना जी, मुंबई जाना जी, वहां से लहंगा लाना जी। बनी फिर पहन के आएगी, बनी फिर यूं इठलाएगी, बनी फिर यूं फरमाएगी। बन्ना बन्नी वाला गाती ना, ये गोटेदार लहंगा। ये देख सीहोर जी है, हमारे सीहोर के मंदिर बहुत बन गए हैं, पहले बना जी बनी है ना? लड़की के यहाँ बनी और लड़के के यहाँ बहुत पान बना बन जी गए हैं। गाते रहते हैं, बना बनी गाते। उपरेश्वर धाम बना 15 दिन पहले से बना जी बना जी बना जी इसलिए गाया जाता है कि जैसी मिले फ्लोरिंग बना वगैरह के सब हो चले। भी लगत है। और लड़की के यहाँ क्या गाते हैं? बनी, बोलो बोलो जम के। बनी बनी जी। बनी जी का मतलब है कितना भी झगड़ा होए, कुछ भी होए, पर वहीं बनी रहना, दौड़ दौड़ के मायके मत आना। बनी। अब बना जी और बनी जी, और दोनों में इतनी बनी तो काय का बना और काय की बनी। दोनों में बने तो समझो कि बना बनी। अब मालूम पड़े बना तो फिर मैं इसको निभाऊं नहीं, और यहाँ शास्त्र कह रहा बना के चलो, बना के चलो, बना जी बना जी बना के चलो। बुरा ना लगे उसका स्मरण करो, बना कर चलो। देख बहुत बड़ी विडंबना है आज के जमाने में। आज का व्यक्ति दूसरे से बनाकर चल रहा है, पर अपने घर वालों से बनाकर नहीं चल रहा, दूसरे से बनाकर चल रहा। दुर्वासा ऋषि भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे, भगवान के भजन में लीन रहते थे। उनका क्रोध बड़ा तीव्र था। दुर्वासा बाबा का जो क्रोध था वो बड़ा बड़ा तीव्र था, क्योंकि शिव के क्रोध का एक अवतार है दुर्वासा ऋषि। और दुर्वासा बाबा जब क्रोध में लीन रहते थे, उसी समय पर ऋषि अमरीश की बेटी थी कदली। आंटी अनसुईया ने ऋषि
अम्बरीश के चरणों में जाकर प्रणाम कर कर कहा कि हमारा बेटा जो दुर्वासा है थोड़ा क्रोध का तीव्र है, क्रोध का तीव्र। हमारा निवेदन है कि आप अपनी बेटी का विवाह हमारे बेटे से कर दें। ठीक है। पर ऋषि अम्बरीश को लगा कि मैं अपनी बेटी कदली का विवाह अगर दुर्वासा ऋषि से कर देता हूं और इसको इतना गुस्सा आता है, इतना क्रोध आता है, तो मेरी बेटी को कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, कितना दुख भोगना पड़ेगा। हर बाप को ये सोचना चाहिए। बेटी का विवाह करने वाला पिता पेट्रोल पंप मत देखना, गाड़ी मत देखना, बंगला मत देखना। लड़का अच्छा हो, अच्छे से मतलब है कि लड़का तुम्हारी बेटी का सम्मान करने वाला हो, तो पेट्रोल पंप भी उसके दरवाजे पर आ ही जाए। गाड़ी देखी, पेट्रोल पंप देखा, जमाने भर का सामान देखा और लड़का भी देखा कि शादी बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। खूब फैक्ट्री है, बंगला है, दौलत है, क्या करेगी बेटी? खाती कितनी रोटी है? तुमने उसका पेट्रोल पंप देखकर शादी कर दी, बंगला देखकर शादी कर दी, तो क्या बेटी रोज पेट्रोल पंप की पेट्रोल से रोटी खाएगी? कि बंगले में सोने की प्लेटें लगी हैं तो प्लेटों को खाएगी? ना ना ना। अगर बेटी को सम्मान ना मिले तो ऐसी जगह पर बेटी का विवाह करना उत्तम नहीं। सम्मान जहां मिले वहां बेटी को। अम्बरीश ऋषि ने आंत्री बाबा से कह दिया मैं दुर्वासा के साथ में बेटी को ब्याह तो दूंगा, पर दुर्वासा को गुस्सा इतना आता है, क्रोध। तो मालूम था कि इनको क्रोध बहुत है, गुस्सा बहुत है। ऋषि अम्बरीश ने शादी करने को तैयारी कर ली, पर उन्होंने कहा दुर्वासा ऋषि से मुझे बात करनी। दुर्वासा ऋषि को बुलाया गया और दुर्वासा बाबा को बुलाकर, दुर्वासा ऋषि को बुलाकर निवेदन करा, मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ में करूंगा। मेरी बेटी आपके साथ में ब्याह है, पर आपको क्रोध बहुत आता है। मेरी बेटी इतना गुस्सा कैसे झेलेगी? मेरी बेटी इतना क्रोध कैसे झेलेगी? राम जी, मेरी बेटी इतना क्रोध कैसे झेल सकती? आपको क्रोध बहुत आता है, मेरी बेटी गुस्सा कैसे झेलेगी? दुर्वासा ऋषि ने कहा आपकी बेटी 100 गलती करेगी, मैं क्रोध नहीं करूंगा, पर 100 के बाद में जब 101वें नंबर की गलती होगी तो मैं बेटी को क्रोध करूंगा। ऋषि अम्बरीश ने अपनी बेटी को समझाया, कदली अब तू गलती मत करना, 100 गलती तक तू क्षमा है, उसके बाद में तेरे पति को क्रोध आएगा। ठीक है पिताजी। दुर्वासा ऋषि के साथ में कदली का विवाह हो गया। कदली शिव की बड़ी उपासक थी, बहुत शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी, शंकर के स्मरण में डूबी रहती थी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन कदली भगवान शंकर को जल ना चढ़ा। अभी कथा में कहा कि शंकर को चढ़ाया गया जल तुम्हारे कब काम आएगा तुमको भी नहीं मालूम पड़ता, किस जगह पर काम आएगा तुमको नहीं मालूम पड़ता। लड़की बैठी है जिसका एक बॉल खराब हो गया था, एक बॉल खराब हुआ तो उसका ऑपरेशन मुंबई में हुआ। जिसने पत्र लिखा होगा, पत्र ढूंढना पड़ेगा, अगर वो बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। उसकी बहन का बॉल खराब हो गया था और वो बॉल खराब हुआ, उसका मुंबई में ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में उसके शरीर ठीक ही नहीं हो पाया और ठीक नहीं हुआ तो दूसरी बार फिर उसके ऑपरेशन की नौबत आ गई, तो डॉक्टर ने कहा कि 40 लाख रुपए का खर्चा है। जिसने पत्र लिखा था अगर वो बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। डॉक्टर ने कहा 40 लाख रुपए का खर्चा है और पत्र उसने बेटी ने लिखा है। तो मेरा नाम जानवी अनिल पाटिल है, मैं बोरखेड़ा तहसील जिला जलगांव 40 गांव की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बड़ी बहन कल्पना अविनाश पाटिल जो चिंचखेड़ा
पांचोरा, जिला जलगांव में रहती है। उसका एक बॉल खराब हो गया था। कहीं बैठी हो जिन्हें पत्र लिखा? हाँ ठीक है, हाथ हिला देगा। उन्होंने लिखा एक बॉल खराब हुआ, उसका ऑपरेशन करवाया, दूसरा बॉल का ऑपरेशन कराने के लिए 40 लाख की जरूरत पड़ी। ऑपरेशन की तैयारी भी हमने कर ली, पर किसी ने कहा कि एक बार शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करो और शंकर का चढ़ा हुआ जल उसको पिलाना प्रारंभ करो, उसके बाद ऑपरेशन करा लेना। बैठो बहन, बैठो। और उन्होंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, विश्वास किया तो दोनों बॉल काम करना प्रारंभ कर दी है और ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं। एक विश्वास अपने भीतर। कतली शिव जी की आराधना करती। तुम्हारा चढ़ाया गया जल कब काम आता है, ये कदली की कथा कर रही है। 100 गलतियां कदली कर चुकी थी और कदली गलती, जब एक गलती हुई तो कदली को मालूम था कि 100 गलती माफ करेंगे, तो गलती पर गलती होती गई और दुर्वासा जी माफ करते गए। आज दुर्वासा जी कहीं से आए और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सुनो कदली, मैं बहुत थका हुआ हूँ, सुबह मुझे जल्दी जगा देना, ब्रह्म मुहूर्त में मुझे अनुष्ठान करना है, मुझे समय पर जगा देना। और कदली से कहकर सो गए। कदली ने कहा ठीक है स्वामी। कदली भी सो गई। कदली की नेत्र ब्रह्म मुहूर्त के पहले खुल चुके थे। कदली आलस के कारण वापिस सो गई। दुर्वासा बाबा जब जागे, सूर्य सिर पर था, क्रोध में आ गए, कदली को श्राप दे दिया। सुन कदली, तेरी 100 गलती मैंने क्षमा करी, पर तूने एक गलती अब 101वें नंबर की हुई है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भस्म हो जा। खाली भस्म। कदली जलकर भस्म हो गई, राख का ढेर बन गया, राख का ढेर। कितना सुंदर संवाद है ये, दुनिया को प्रेरणा देने वाला संवाद है। कदली जलकर भस्म हो गई। शंकर के भक्त पर दुख आता है तो भक्त जितना नहीं रोता उतना महादेव रोता है, उतना महादेव रोता है। कदली जलकर भस्म हुई। शिव जी की कृपा किसको कहते हैं? कदली शंकर भगवान को जहां पानी चढ़ाती थी, जल चढ़ाती थी, वो जल चढ़ता जाता रोज शिव जी का स्थान धोती, जल चढ़ाती। वो जल बहता हुआ कीचड़, वो बहता हुआ पानी, जहां कदली भस्म हुई थी वहां बहता हुआ जल आता है और शंकर भगवान उसी जगह प्रकट होकर कदली को वर प्रदान कर देते हैं। हे कदली, दुर्वासा जी देख रहे हैं, शिव जी प्रकट हुए। दुर्वासा जी ने हाथ जोड़ा, प्रभु हाँ, ये कदली मेरी उपासक है, शिव को रोज जल चढ़ाती है। आपकी गलती के कारण आपने उसको श्राप दिया, भस्म हो गई। आज मैं उसको वर देता हूं, कदली, मेरे जल का स्पर्श तुझे हुआ है तो केले के वृक्ष के रूप में प्रकट होगी और सारे देवताओं के शुभ कार्य में तू अग्रणी हो। घर में शुभ मुहूर्त होगा, केले का खंभ, केले के पत्ते लगाए जाएंगे। 33 कोटि देवी देवताओं की पूजन में, मुहूर्त में, प्रतिष्ठा में, अनुष्ठान में केले के खंभ लगाए जाएंगे। 1000 सोने की थाली, 2500 कांसे का पात्र, 25,000 पीतल के पात्र, पर भोजन का वो फल नहीं मिलेगा जो फल एक केले के पत्ते पर भोजन कराने से मिलेगा। एक केले के पत्ते पर भोजन कराने का फल 1000 सोने की थाली में भोजन कराने के बराबर है। और किस्मत वाले हैं महाराष्ट्र वालों, तुम सब, तुम्हारे क्षेत्र में केले की खेती होती है और केले की सेवा में तुम लगे रहते हो। ईश्वर की कृपा। कदली शंकर की वो भक्त है, कदली जो केले के खंभ के रूप में प्रकट हो गई। सुनो कदली, 33 कोटि देवताओं में सत्यनारायण की पूजन
बृहस्पति की पूजन, देवताओं की पूजन तेरे ही पत्तों के, तेरे ही जड़ में, तेरे ही खंभ में हो। कदली स्त्री है, इसलिए केले का जो वृक्ष होता है ना, तो कपड़ों से ढका हुआ होता है, पत्तों से ढका हुआ होता है। हमेशा केले का वृक्ष झुका हुआ होता है, उसमें इतने पत्ते होते हैं कि एक निकालो, दूसरा दूसरा निकालो, तीसरा तीसरा निकालो, चौथा, उसके तने में इतने पत्ते लगे रहते हैं। जैसे स्त्री वस्त्र से ढकी हुई होती है, उसी तरह केले का खंभा भी वस्त्र से ढका हुआ होता है। मर्यादा, आप लोग सत्यनारायण भगवान की पूजन करते, आरती करते, तो उसमें कहते हैं आरती में गाते हैं चढ़त कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। आप उसमें वर्णन करते हैं कदली, कदली मतलब उस केले का खंभ, केले का पत्ता, केला। किसी भी देवताओं का चरित्र उठाकर देखना, उसमें लिखा होगा इन देवता को ये वाला प्रसाद चढ़ता है, इन देवता को ये फल चढ़ता है, इन देवता को ये फल चढ़ता है। केले के लिए किसी जगह पर ये नहीं लिखा कि इस देवता पर नहीं चढ़ेगा। केला वो फल है जो 33 कोटि देवी देवताओं पर चढ़ता है। सबको सीखो, सबको सीखो। शिव के चढ़े हुए जल का स्पर्श दुर्वासा बाबा की पत्नी कदली को हो जाता है, भस्म को हो जाता है, तो वो केले का खंभ बन जाता है, केवल स्पर्श। शिव जी कहते हैं 33 कोटि देवता पशु बन जाए, मैं उनका पति बन जाता हूं और संहार कर देता हूं। भगवान शंकर पशुपति नाथ बनकर तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्ष की का संहार कर देते, पशुपति व्रत प्रकट कर दिया, पाशुपत्य अस्त्र प्रकट कर दिया। आज के जमाने में लोगों ने पशुपति व्रत को भी ढोंग और प्रपंच के रूप में करना प्रारंभ कर दिया। कहीं कहीं के महाराज व्यासपीठ पर बैठकर बता देते हैं कि पशुपति व्रत करने वाले को एक दिन पहले से कुछ नहीं खाना है, 4 बार नहाना है, ऐसा करना है, केवल मीठा ही मीठा खाना है, नमकीन नहीं खाना है। ये ढोंग और प्रपंच में मत फंसो। शंकर भगवान का पशुपति व्रत एकदम सीधा व्रत है। 5 सोमवार का व्रत होता है, किसी भी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हो। दिल से करना, जो प्रसाद बनाओगे उतना ही बनाना जितना मंदिर लेकर जाना है। आधा कढ़ैया में, भगोनी में, घर में छोड़कर मत जाना, उतना बनाओ जितना ले जाना। 6 दिए प्रसाद का एक भाग, घर से 3 हिस्से कर प्रसाद लेकर मत जाना। एक साथ लेकर जाओ। 3 हिस्से करने के लिए कोई कागज, कोई प्लेट, कोई कटोरी, जो दोना वगैरह ले जाना ले जाओ। मंदिर में जाकर 6 दिए रखो जमीन पर, 6 दिए रखकर 5 दिए प्रकट करो, प्रज्वलित करो। 1 दिया नहीं जलाना। प्रसाद के 3 हिस्से कर देना। 3 हिस्से कर फिर शिव जी का पूजन करना। सुबह जिस थाली से पूजन कर आओगे, शाम को वही थाली पूजन में जाएगी। सुबह के समय पर प्रसाद नहीं जाएगा, सुबह के समय पर 6 दिए नहीं जाएंगे, शाम के समय पर 6 दिए और प्रसाद जाए। सुबह तो अभिषेक का सामान ले जाओ, पूजन का सामान ले जाओ, बड़े प्रेम से पूजन कर और वही थाली लाकर ढक कर रख दो। उसी थाली को शाम को लेकर 6 दिए साथ में लेकर